औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के बनाने से पहले थोड़ी सी एक बात मैं आपको बताता चलूं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि डंकी के क्या नुकसान आते हैं और डंकी नहीं लगानी है। तो भाई अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि कुछ तकरीबन कोई 200-250 के करीब लोग डंकी लगाते हुए जो है अपनी जानों का नुकसान करा चुके और एक गांव में जो है वो 20-20, 30-30 लाशें पहुंची और कोहराम मच गया। और एक अलमिया की बात यह है कि उस गांव से कोई पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी कई दफ़ा लोग जो है वो डंकी लगाने के लिए आते रहे हैं और लोग अपनी जानों का नजराना जो है वो देते रहे हैं। तो अब बहरहाल इस इशू के ऊपर तो मुझे बात नहीं करनी है क्योंकि मैं इस पर एक वीडियो पहले बना चुका हूँ। अब जब मैंने डंकी के हवाले से एक वीडियो बनाई तो लोगों ने कहा कि भाई आपने ये तो बता दिया कि डंकी से नहीं आना, लेकिन साथ में ये तो बताएं कि क्या ऐसा तरीका है जिसकी वजह से हमें वीज़ा लगाने में आसानी हो। तो मैं अभी आपको इस वीडियो के अंदर ये बताने वाला हूँ कि ऐसे तरीके जिससे आपके वीज़े लगवाने के अंदर एक आसानी हो जाएगी शेंजन वीज़ा लगाने की। क्या वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने लगाने हैं और क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो नहीं लगाने। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ इसके हवाले से और फिर बाद में जो है इसकी समराइज़ भी मैं पेश कर दूँगा। सबसे पहले आपने एक शनाख्ती कार्ड की कापी लगानी है, पासपोर्ट की कापी लगानी है, पैदाइशी सर्टिफिकेट है, FRC जो नादरा से जो हमें मिलती है, FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कोरोना टेस्ट सर्टिफिकेट है, नादरा से मंजूर शुदा हो और पोलियो का सर्टिफिकेट हो। इसके बाद जो सबसे मेन अहम जो चीज़ है वो है आपकी जो भी दुकान है, कंपनी है, वो FBR में रजिस्टर हो। जैसे मिसाल के तौर पर आपकी कोई मोबाइल की शॉप है या आपके कपड़ों की शॉप है या फिर आपके ऑटो पार्ट्स की दुकान है, तो ये जो शॉप्स हैं आपकी FBR में रजिस्टर्ड हों। इसके बाद जो है आपने उसी कंपनी का जो आपकी दुकान है या शॉप है उसी कंपनी का एक लेटर हेड बनवाना और उसके ऊपर एक कवरिंग लेटर लिखना है जिसमें पूरी तरीके से ट्रेवल प्लान हो के मैंने इस तारीख को जाना है इस शहर में, इसके बाद इस शहर में, फिर इसके बाद इस शहर में इस तारीख से लेकर इस तारीख तक। जैसे मिसाल के तौर पर आप 4 दिन जो हैं वो रहते हैं जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में, 2 दिन रहते हैं आप बर्लिन में, फिर इसके बाद 3 दिन या 4 दिन आप रहते हैं फ्रांस के शहर पेरिस के अंदर। अच्छा, फिर एक बात याद रखी जाए कि अगर आपने 12 दिन का टूर बनाया है तो ज़्यादा दिन का टूर जिस एम्बेसी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका हो, ऐसा ना हो कि 6-6 दिन का हो। यानी जैसा आप जर्मनी में अप्लाई कर रहे हैं तो 7 से 8 दिन जर्मनी में हो और 4 दिन जो है आपके बकाया किसी भी मुल्क के अंदर हो। इसके बाद जो है वो स्मॉल इंडस्ट्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपकी कंपनी के नाम के ऊपर हो। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ या फिर जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपकी रुकनीत हो जो आपके वीज़े के चांसेस बढ़ा देंगी। ये वो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जिसकी वजह से आपके वीज़े लगने में एक आसानी होगी। फिर आपके बाद जो है 8वें नंबर पर आ जाता है गाड़ी के कागजात या मकान के कागजात या दुकान के कागजात या ऐसी जगह के कागजात जो रजिस्ट्री जो आपके नाम के ऊपर हो। ये भी आपके वीज़े के चांसेस को बढ़ा देता है। इसके बाद जो है आपकी होटल बुकिंग होती है जो कि आपने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करनी है। जिस तारीख को आप जा रहे हैं उस तारीख में आपकी जिस शहर में पहले एंट्री हो रही है, आपने जैसे मिसाल के तौर पर फ्रैंकफर्ट है, 4 दिन की आपने फ्रैंकफर्ट में करवाई, 3 दिन की बर्लिन में करवाई और 2 दिन की आपने फ्रांस के शहर पेरिस में करवाई, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, और यही आपने ट्रेवल प्लान के अंदर देनी है। फिर इसके बाद जो है वो जहाज़ की टिकट बुकिंग, जो जहाज़ की टिकट बुकिंग है जो आइटिनरी कहलाती है वो आप किसी भी ट्रेवल एजेंट से ले सकते हैं। इसके बाद जो मेन और एक अहम जो हम लोग मिस कर देते हैं वो मेडिकल ट्रेवल इंश्योरेंस है। ये भी बड़ी आसानी से हो जाती है, 3 से 4-5 हज़ार रुपये के दरमियान में होती है। ताहम याद रहे कि अगर आपका 15 दिन का प्लान है तो आपने 21 दिन की ट्रेवल इंश्योरेंस करवानी है, और अगर आपका 20 दिन का ट्रेवल प्लान है तो आपने कम से कम भी 30 दिन की यानी 7-8 दिन ज़्यादा की करवानी है। अब आ जाते हैं बैंक स्टेटमेंट की तरफ। तो 6 महीने की आपको बैंक स्टेटमेंट देनी है। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट के बाद जो है साथ में ही आपने बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट देना है। बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी बिल्कुल इतना ही अहम है जितनी बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है। ATM कार्ड की भी फ़ोटोकॉपी साथ में दे देनी है। 14 नंबर और आखिरी नंबर है वीज़ा फार्म के साथ जो है आप वाइट बैकग्राउंड के 2 फ़ोटो देंगे। अच्छा, ये तो सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन मैं आपको एक अहम बात बताने वाला हूँ। वो ये बताने वाला हूँ कि आपने अपनी जो कंपनी है, जो मैंने आपको 6ठे नंबर के ऊपर एक बात बताई थी, कंपनी 5वें नंबर पर बताई थी, वो कंपनी आपने FBR में रजिस्टर करवानी है। जैसे भी आपकी एक दुकान है, लेट सपोज उस दुकान का नाम आपका है ABCD
ABCD जो है आपकी एक दुकान का नाम है, ABCD मोबाइल रिपेयरिंग, या ABCD आपकी क्लॉथ स्टोर है। लेट सपोज वाले हमने ABC रख दिया है, उसी नाम से आपने FPR में अपने रजिस्टर करवाना है। ये बहुत अहम चीज़ है, और इसी नाम के ऊपर आपने टैक्स पेयर देना है, और करीबन 2 साल का हो। तो अमूमन करते क्या हैं लोग, एजेंटों को के पीछे भागते हैं, 8-10 लाख रुपए, 20 लाख 30 लाख रुपए तक लोग सुनने में आता है। तो वो भी यही करके देंगे भाइयों आपको। थोड़ी सी मेहनत कर लें आप, थोड़ी सी उस मेहनत के नतीजे के अंदर आपको अपने वीज़े के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ये तो मैं नहीं कहता कि आपका 100% वीज़ा लग जाएगा, लेकिन मैं आपको ये बात गारंटीड करता हूँ कि आपके वीज़े के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये वो डॉक्यूमेंट्स है जिनकी बुनियादों पर ही एमबीसी वीज़ा देती है। तो आपने यही चीज़ करवानी है जो मैंने आपको एक चीज़ बताई है, जो कि 4-6 चीज़ें तो बिल्कुल इनिशियली इम्पोर्टेंट होती है, जो कि हर आदमी के पास होती है। शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट की कापी, पैदाइशी सर्टिफिकेट, FRC, कोरोना टेस्ट वगैरह वगैरह। तो आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है, और ये सारा गेम उसी का ही है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसके ऊपर आपने अपनी कंपनी का नाम लाजमी देना है। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसके अंदर मैं आपको एक ही इशू के ऊपर बात बताने वाला हूँ कि आपने वीज़ा फार्म कैसे भरना है, कौन सा कॉलम पर क्या लिखना है, और जो हमने अपनी कंपनी रजिस्टर कराई है तो इस कंपनी को हमने कैसे यूटिलाइज़ करना है इस फार्म के ऊपर। तो ये है बड़ी डिटेल के साथ, आप पूरी तफसील के साथ देखिएगा वीडियो को। आप मुख्तसर करके ना देखें, शॉर्ट करके ना देखें, ये आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।